हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट मैथ्स जोन, जहां मैथ्स बोरिंग नहीं मजेदार होती है। मैं हूं मैथ गुरु और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 5 पॉलिनोमियल्स का। तो अगर आपको लगता है कि पॉलिनोमियल्स थोड़ा ट्रिकी है तो टेंशन नॉट। इस वीडियो के एंड तक आप बोलोगे, जरूर बोलोगे कि अरे यार ये सवाल तो आसान था। तो चलो कॉपी निकालो, पेन उठाओ और शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का मैजिक। लेट्स गो। लोग स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इसके पहले में जो क्वेश्चन था उसी के बेस पे, तो थोड़ा सा पार्ट वही वाला हमको यूज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, एक फैक्टर हमको फाइंड करना है। फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, लोगों ने कल देखा था। अगर मान लो मैं इसमें एक वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 1 वैल्यू डाल दी और इसकी वैल्यू मेरी 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो वो रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है। मैंने क्या वैल्यू डाली थी? 1। तो इसका मतलब फैक्टर कौन सा हुआ? 1 इज द 0। तो फैक्टर कौन सा हुआ? x माइनस 1 इज अ फैक्टर। इसीलिए x की वैल्यू क्या डाली हमने? 1 पुट की थी। ठीक है, तो इसका मतलब हमको सबसे पहले वो वैल्यू ढूंढनी है जो वैल्यू डालने से इसका आंसर 0 आ जाए। तो क्या करेंगे, आखिरी का जो नंबर है ना उसके फैक्टर्स निकालो। आखिरी का नंबर 2 है, 2 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, +1 से भी, -1 से भी, +2 से भी, -2 से। तो ये 4 में से ही एक वैल्यू डालने से हमारा आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो रफ में क्या करेंगे, हम लोग एक एक वैल्यू डाल के चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है पहले इसमें हम लोग जो वैल्यू डाले तो 0 ना आए। उतना फेयर करते बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो रफ में डाल के देखेंगे। मैं यहाँ 1 डाल के देख रहा हूँ, तो कितना आएगा? 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सो 1 क्यूब इज 1, माइनस 2 1 जा 2, माइनस 1 प्लस 2। तो आ गया 0 ये ऑलरेडी। -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। इसी इसका मतलब मैंने वैल्यू पुट किया था 1। हम लोग 1 वैल्यू कब पुट करते हैं? अगर हम लोगों को बोला है भाई x माइनस 1 फैक्टर है क्या, चेक करो। तो हम लोगों ने क्या किया होता, जो भी वैल्यू दिया है चेक करने को, उसको इज इक्वल टू 0 लिखा होता और फिर x की वैल्यू क्या पुट की होती? 1। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कौन सा फैक्टर चेक कर रहा हूँ? x माइनस 1 चेक कर रहा हूँ। तो अब मुझे समझ में आ गया कि इसका एक फैक्टर कौन सा है? x माइनस 1 है। तो वही मैं पहले अब फेयर में करके देख रहा हूँ। लेट p ऑफ x, सबसे पहले तो नाम दे देना है हमको इसको। अब मैंने यहाँ पे पुट किया, क्योंकि मैंने रफ में पहले करके देख लिया है, तो अब मैं पुट कर रहा हूँ 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, आंसर 0 आया। तो अब हम लिखेंगे एज रिमाइंडर इज 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं तो एक्चुअली क्या रहता है? इट इज द रिमाइंडर। अगर हमने इसको डिवाइड किया होता x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आया होता वो हम लोग निकालते हैं ये वैल्यूज, उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि इसका मतलब x माइनस 1 मस्ट बी अ फैक्टर। तो अब मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम मैं बोलता हूँ कि x माइनस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब लेकिन इसके जीरोज कितने रहेंगे? कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो कितने जीरोज रहेंगे? 3 जीरोज रह सकते हैं। अपने तो अभी तक एक ही निकाला है, इसका मतलब और 2 जीरोज हमको निकालने हैं। 2 फैक्टर्स जब पता चलेंगे तो 0 भी पता चल जाएगा। तो वो कैसे निकालना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो हाँ, वहीं पे गड़बड़ होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आसानी से आपको आ जाएगा, यहाँ तक तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है शायद, है ना? बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब आगे के फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये नंबर्स को ना स्प्लिट करते जाएंगे। पहले वाले नंबर को वैसे ही लिखेंगे,
आखिरी वाले नंबर को भी वैसे ही लिखेंगे, ये नंबर को स्प्लिट करेंगे, ये नंबर को भी स्प्लिट करेंगे, लेकिन इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या जो भी मेरे पास यहाँ है नहीं, जब मैं कॉमन निकालूं तो मेरा ब्रैकेट क्या बनना चाहिए, x माइनस 1, ये मेरा ब्रैकेट आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसी फिर कौन सी संख्या यहाँ लिखनी चाहिए मैंने, ताकि जब मैं कुछ भी कॉमन निकालूं तो मेरी वैल्यू क्या बने, x माइनस 1, ब्रैकेट में वैल्यू x माइनस 1 आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे मैं क्या लिखूं? और इम्पोर्टेंट चीज, अब जैसे -2 है तो मैं -2 को कैसे लिख सकता हूँ, -4x² प्लस 2x²। इसको लिखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर तो इतना ही आएगा ना, डाउट है, क्लियर ना? तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि बेटा दार लूंगे, क्योंकि वैल्यू कितना आने वाला है उतना ही आने वाला है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3x² प्लस 1x² लिख सकता हूँ क्या? मैं वैल्यू बदल रहा हूँ क्या? नहीं बदल रहा हूँ, उसका मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -10x² प्लस 8x², वैल्यू थोड़ी चेंज करूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन फायदा क्या है, मुझे क्या आना चाहिए, अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया तो अब मैं इन दोनों में क्या कॉमन निकालूंगा, सिर्फ x निकालूंगा या और x² निकालूंगा, है ना? जो कम पावर होता है वो कॉमन निकलता है दोनों में, है ना? दोनों में जो कम पावर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कम वाला कौन सा है, 2 है, तो 2 निकलेगा कॉमन। सो x² जब मैं कॉमन निकाला होता मैंने, तो ब्रैकेट में क्या बचा होता है, यहाँ पे 1x बचा होता, यहाँ पे 3x थे, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, तो लेकिन मेरा ब्रैकेट क्या बनना चाहिए, x माइनस 1। इसका मतलब उस तरीके से हमको दिमाग लगाना है कि मैं यहाँ वैल्यू क्या लिखनी चाहिए करके, ठीक है? तो आसान है, मेरे ख्याल से आप लोग बता पाओगे क्या लिखना चाहिए वैल्यू, बताओ। अगर मुझे 1 यहाँ पे चाहिए ब्रैकेट में, तो इसका मतलब यहाँ मेरी संख्या क्या रहनी चाहिए, नेचुरली 1 ही रहनी चाहिए। तो अब अगर ये मैं 1x² लिखता हूँ तो साथ में और दूसरी कौन सी संख्या लिखूँ, माइनस कौन सा, -3 अगर लिखूंगा तो मेरा इसका वैल्यू कितना बनेगा, फिर -4 बन जाएगा। मेरे को वैल्यू कितनी चाहिए, -2 चाहिए। तो अगर मैंने एक -1 लिया है तो दूसरा भी मैं क्या लिखता हूँ, -1 ही लिखता हूँ। देखो वैल्यू बदली क्या हम लोगों ने, नहीं बदली। अब ये पहले दो में मैंने कॉमन निकाला x², ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 1, दिमाग में क्या है। अभी इसको स्प्लिट करना है, फिर से मैं क्या करूंगा, आगे के दो में कॉमन निकालूंगा। उस वक्त भी मेरा ब्रैकेट क्या बनना चाहिए, कॉमन निकालने के बाद x माइनस 1 ही बनना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, जो भी फिर कुछ कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या वैल्यू लिखनी चाहिए, -1x ही लिखना पड़ेगा। अब साइन तो दिमाग लगाना पड़ेगा, माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है, लेकिन संख्या तो 1 ही लिखनी पड़ेगी। अब मैंने कॉमन निकाला, जब कॉमन निकालूंगा, अब क्योंकि x है तो यहाँ पावर x² लिख सकता हूँ क्या, नहीं, है ना। अब अगर मैंने यहाँ -1x लिखा तो फिर यहाँ कौन सी संख्या लिखूं ताकि मेरी वैल्यू क्या रहे, -1x रहे। यहाँ कौन सी संख्या लिखूं, समझ में आ रहा है। -1x जो है उसको मैंने -1x, मैं दूसरा कुछ करके दूँ, -8x + 7x, ऐसे कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। मेरा आंसर -1x आएगा, मैं -6x + 5x कर सकता हूँ क्या, आएगा मेरा वैल्यू -1x आएगा। मैं 7x - 8x लिख सकता हूँ क्या, मेरी वैल्यू -1x आती है, तो मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ ना, सिर्फ मेरी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मेरी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, -1x रहनी चाहिए। तो अब अगर मैंने यहाँ -1x लिख दिया तो अब यहाँ क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो मेरी वैल्यू -1x आएगी। 0x लिखूंगा तो फिर वो कैसे, x वाली टर्म ही नहीं रहेगी, दूसरी ना, फिर तो एक ही टर्म हुई, दूसरी हुई नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा साइन कुछ तो भी गड़बड़ है। देखो वैसे भी जब आप लोग कॉमन निकालते हैं ये दोनों में x ही निकालते हैं ना,
कम पावर कॉमन निकलेगा ना, x को पावर 1 वो कॉमन निकलेगा। तो साइन कौन सा दोगे? और जब माइनस निकालोगे कॉमन तो अंदर का साइन आपको चेंज करना होता है। तो ये माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा? लेकिन अपने को क्या चाहिए? माइनस चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ साइन कौन सा देना चाहिए? प्लस देना चाहिए। तब जाके जब मैं माइनस कॉमन निकालूं तो अंदर का साइन मेरा चेंज होके क्या बन जाए? माइनस बन जाए, x माइनस 1। अब यहाँ अगर मैंने +1 लिखा है तो ये संख्या मैं कौन सी लिखूं ताकि मेरी वैल्यू -1x ही रहे? -1x। तो ये +1x और -1x निकाल के तो 0 हो जाएगा फिर तो। -2x अगर लिखता हूँ तो देखो मेरी वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं हुई ना। और हमारा आंसर भी आ गया। अब देखो आगे के दो में क्या कॉमन निकालोगे? यहाँ पे कुछ नहीं है साथ में तो क्या है? 1 है। जब आपने 2 कॉमन निकाला तो उसका साइन कौन सा है? माइनस। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? दिख रहा है x + 1, लेकिन माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर का साइन चेंज, तो हुआ x - 1। देखो ये तीनों ब्रैकेट सेम आ गई। यही हमारा काम है, 3 ब्रैकेट सेम आने चाहिए। वो सेम आ गए तो अभी उसको निकाल लिया कॉमन हम लोगों ने, वो ब्रैकेट कॉमन निकल गया तो क्या बचा? ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट को छोड़ दो, फिर क्या बचा? x² - x। अभी ये कल आप लोगों ने सॉल्व करके लाए 15 क्वेश्चन, अभी वही है, हो गया क्वेश्चन खत्म। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया होगा? x² - x - 2 कल हम लोगों ने सॉल्व किया। बेटा ध्यान इधर दोगे ना तो ही समझ में आएगा। अगर ये इधर वाला उधर देखेगा, उधर वाला इधर देखेगा, तो फिर एक काम करो, ऐसे ही चेहरे करके बैठ जाओ। मैं भी बैठ जाता हूँ आराम से, फिर देखेंगे बाद में जैसे जिसको आएगा वैसे करेगा। तो इसको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लिकेशन 2 आने वाली संख्या हम लोग ढूंढते, 2 1 से 2 करते, है ना। फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखेंगे, आखिरी की टर्म वैसे ही लिखेंगे। चलो बताओ आराध्या मैडम क्या लिखा है अभी इसके बीच में? कल करके लाए ना 15 क्वेश्चन, वही तो है ना, कुछ अलग है क्या? सर -2x + 1x। -2x + 1x वैल्यू तो वही रहेगी। अब पहले दो में हम लोगों ने कॉमन निकाला होगा, x × x लिखा, इसको 2 × x लिखा। आखिरी के दो में कुछ भी सेम नहीं है, इसलिए मैंने ×1 करके लिख दिया। पहले दो में क्या सेम निकला? x, ब्रैकेट में क्या बचा? x - 2। आखिरी के दो में क्या सेम है? 1। साइन कौन सा है? प्लस। मैंने बताया था कल, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे साइन नहीं देते और वही गलती करके लाते हो। जब मैं बताता हूँ ये गलती होती है तो वो करनी नहीं है अपने को, वो अवॉइड करनी है, ठीक है। तो +1 निकला तो ब्रैकेट में फिर से क्या बचा? x - 2। सो x - 2 x + 1 बराबर। अभी मैं इसको शॉर्ट में डायरेक्ट लिख दूंगा दोनों ब्रैकेट। अभी ये नहीं करेंगे मगजमारी, डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट तभी लिख सकेंगे जब यहाँ संख्या कौन सी हो? 1। तो जब यहाँ पे 1 है तो ही डायरेक्ट दो ब्रैकेट कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ, जब 1 रहेगा तब, ठीक है। फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ x लिख लो। फैक्टर्स तो आपने निकाल लिया है, 2 मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या आपने ढूंढ लिया है। मैंने रूल आपको बताया था, इफ द लास्ट टर्म इज नेगेटिव गिव द साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बिगर नंबर ओनली। तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस। तो एक ब्रैकेट में लिख दो x - 2, एक में लिख दो x + 2। और ये वाला फैक्टर हमारा पहले से तैयार ही है। सो अब अगर इन 3 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? जो हमारा क्वेश्चन था ना, इतना हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एकदम से पहले क्वेश्चन में समझ गया करके ऐसे नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा, बराबर। अब यहीं से एक बार मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, फिर 2 3 4 क्वेश्चन जब करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरा दिमाग में घुस जाएगा। पूरा प्रैक्टिस का ही खेल है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। डिवीजन मेथड है लेकिन अपने को किताब में नहीं दिया है, और स्कूल में वो पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, नहीं क्या?
तो मैं एक्चुअली क्योंकि स्कूल में किताब में भी ये वाली मेथड प्रीफर करते हैं, लास्ट ईयर भी बच्चे यही मेथड कर रहे थे, किताब में लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाली मेथड भी आप लोगों को पढ़ाया है। मैं वो वाली भी बता दूंगा, लेकिन अभी अगर मैं बताऊंगा तो ये भूल जाओगे। अभी पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं, चारों क्वेश्चन ये मेथड से करेंगे, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब इसको कैसे किया एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो। हाँ, यहाँ तक तो आ गया था, x-1 फैक्टर तक आ गया था, कोई टेंशन नहीं। अब मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया फिर से, और क्या किया, पहली संख्या आखिरी की संख्या वैसे ही लिख दिया, उसको कुछ नहीं किया है। इसको स्प्लिट इस तरीके से करना है, इसको और इसको, इसके भी 2 टुकड़े किए और इसके भी 2 टुकड़े किए। वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली, वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन जब पहले 2 में से कॉमन निकालूंगा तब भी मेरा ब्रैकेट क्या है, x-1 है, क्योंकि वो फैक्टर था। और जब मैं तीसरे चौथे में से भी जब कॉमन निकालूंगा तब भी मेरा ब्रैकेट क्या है, x-1 है। अगर इतना हमने कर लिया तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए हमने सिर्फ क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 2x² था तो हमने -1 कर दिया। मैं 2 को तो 4 - 2 भी लिख सकता था, 4 - 2 भी 2 ही आता है, लेकिन करके फायदा कुछ नहीं था। मेरे को ब्रैकेट फिर क्या आ गया होता, x-4 आ गया होता अगर मैं 4 और 2 लिखता था। इसलिए हमने क्या लिखा, -1, ठीक है। देखते और क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो x³ - 3x² - 9x - 5, चलो दूसरा पेज ही लिखते हैं। x³ - 3x² - 9x - 5, ओके। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहले ये ढूंढना है कि भैया इसका फैक्टर कौन सा है, ओके। तो लास्ट वाला जो नंबर है उसको किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 5, प्लस भी माइनस भी, ठीक है। तो एक एक वैल्यू मैं रफ में डाल के देख रहा हूँ। अगर मैंने 1 डाला होता तो ये आया होता 1³ - 3 × 1² 9 × 1 - 5। सो 1 - 3 - 9 - 5 जो भी आएगा 0 तो नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी निगेटिव संख्या है। इसका मेरा आंसर कितना आया, -2, और ये कितना है, -14, सो कितना आया, -16, 0 नहीं आ रहा। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये इसीलिए हम लोगों को पहले रफ में करके देखना है। अब मैं -1 वैल्यू डालता हूँ। अगर मैंने -1 वैल्यू डाली होती तो क्या आया होता, -1³ - 3 × -1² - 9 × -1 - 5। मैंने बताया है कि माइनस को पावर ऑड है तो आंसर माइनस आएगा। सो इसका आंसर मेरा माइनस आया, ये -3 ऐसे ही, माइनस का पावर इवन, तो आंसर मेरा प्लस, -9 - 5। सो पहले इसको इंटू करो हमेशा, पहले इसको मत सॉल्व करो। सो ये -1 वैसे ही, 3 × 1 = 3, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। इसको सॉल्व कर लो, साइन अलग है, माइनस किया, बड़ी संख्या का साइन दिया। ये आया -4 और साथ में है +4, कितना आया, 0। इसका मतलब मैंने इस बार कौन सी वैल्यू पुट किया था, -1 पुट किया था। तो फैक्टर कौन सा होगा, x+1 फैक्टर होगा। तो अब मैं, ये मुझे समझ में आ गया, तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ। लेट p of x = x³ - 3x² - 9x - 5। मैंने वैल्यू पुट किया -1 पुट करने के बाद मेरा आंसर आया 0, रिमाइंडर आया 0। तो मैं अब लिख रहा हूँ, बाय रिमाइंडर थ्योरम as remainder is 0, therefore क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि x+1 जो है वो इसका फैक्टर होना चाहिए। x+1 is 1 factor of p of x। इसको सेव कर लेंगे, चलो ठीक। तो अब हमको आगे बढ़ना है, बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक है। तो अब जब भी हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट हमारे क्या बनने चाहिए, x+1 बनने चाहिए। तो अभी आप लोग सोचो क्या करना चाहिए मुझे करके। देखो पहली और आखिरी की संख्या तो मैंने लिख दी, अब आप लोग ही सोचो, मुझे बताओ कि
अगर मुझे x+1 वाला ब्रैकेट चाहिए तो मैंने इसको जब स्प्लिट करूंगा दो संख्या में तो मेरी दो संख्या क्या होनी चाहिए? माइनस 6 प्लस 3। चलो वेरी नाइस, -6 + 3। वैल्यू तो मेरी चेंज नहीं होगी, उतनी ही आएगी बराबर। लेकिन अब मैं कॉमन क्या निकालने वाला हूँ इसमें से? क्या कॉमन निकलेगा? x² ही निकलेगा ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 6। यार मेरे को तो x+1 चाहिए, लेकिन तो फिर क्या फायदा ऐसी संख्या का? हाँ देखो, अपने को अगर +1 चाहिए ना तो शुरुआत वहीं से करो ना यार, दिमाग क्यों लगा रहे हो जरा? अगर अपने को +1 चाहिए तो पहले यहाँ पे लिख दो +1 x² करके। अब दिमाग लगाओ कि दूसरी संख्या में कौन सी लूँ ताकि मेरी वैल्यू उतनी ही रहे। +1 में मैं क्या लिखूंगा तो मेरी वैल्यू -3 रहेगी। +1 में -5 लिखूंगा तो क्या रहेगी वैल्यू? -4 रहेगी। +1 में -2 लिखूंगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। +1 में -4 लिखूंगा तो क्या आएगा? इसका मतलब मेरी दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? -4x²। आ गया क्या? तो हमने क्या किया, इसको दो टुकड़े में बांट दिया जिसमें एक वैल्यू मेरी +1x² है। अगर ये आपने लिख ली तो ये तो मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। और ये कैसे लिखा हमने, उसके लिए दिमाग नहीं लगाया। ये देखा कि भाई फैक्टर कौन सा चाहिए मेरे को? +1 चाहिए, तो मतलब यहाँ पे तो मेरे को 1 लिखना ही। सिंपल। चलो अब पहले दो में मैं कॉमन निकाल लेता हूँ पहले। पहले दो में मैंने कॉमन निकाल दिया। क्या कॉमन निकालेंगे? x²। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x+1। ठीक है। अब यही मेरा जब मैं तीसरे और चौथे में कॉमन निकालूं तब भी मेरा ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? x+1 ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 है। साइन को भूल जाओ 2 मिनट। 4 है। तो जब यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूँ, अगर मान लो मैंने लिख दिया, इसको दो टुकड़े कर रहा हूँ, एक मैंने 8 ले लिया मान लो, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 4 और 8 में क्या कॉमन निकलता है? 4। तो फिर ब्रैकेट में क्या आएगी? दूसरी संख्या क्या बनेगी? 2 बनेगी। मेरे को क्या चाहिए? 1 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मैं 8 ले सकता हूँ क्या? इसका मतलब यहाँ 4 है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 4 ही लेना पड़ेगा। हो गया अपना काम। अब सिर्फ थोड़ा साइन का झमन होता है ना? अगर मैंने ऐसा कर दिया -4x लूंगा तो इसको भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? -5x ही लेना पड़ेगा ना, तभी जाके -4 -5 कितना आएगा? -9 आएगा। ठीक है, डाउट है? और तीसरे और चौथे में क्या सेम है? तीसरे चौथे में 4x। साइन कौन सा है उसको? माइनस। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x और अंदर का साइन चेंज करेंगे, माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे आया 4x तो बाहर निकल गया, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा? 1 बचा। और साइन चेंज आ गया ब्रैकेट से। आखिरी के दो में क्या सेम है भाई? कुछ भी सेम नहीं है। क्या है ना? सेम 5 है। ठीक है। साइन कौन सा है? माइनस दिख ही रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचा? x-1 दिख रहा है, लेकिन यार माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर का साइन चेंज। तो वापस ये साइन चेंज करके आ गया कि तीनों ब्रैकेट से? इस बार थोड़ा सा समझने में आसानी पड़ी पहले से, और 2 क्वेश्चन करेंगे एकदम से आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ही आप लोगों को जमेगा, करके देखने पड़ेंगे। ठीक है। सो अब क्या कॉमन निकाला हमने? x+1 जो ब्रैकेट था वो कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा फिर? x² -4x -5। अभी देखो यहाँ 1 है तो हमको डायरेक्ट ही आंसर लिखना है, मैंने बता दिया आपको। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 5। सो 5 1 जा 2 ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख दूंगा। मितांश बताओ क्या आएगी 2 ब्रैकेट मेरे? बोलो। हाँ, वेरी नाइस। x -5 x+1 मैंने अभी बताया था, फैक्टर्स निकल गए हैं। रूल हमको पता है, अगर आखिरी की संख्या माइनस है तो क्या करना है? सिर्फ बड़े नंबर को मिडिल टर्म का साइन देना है।
बड़े नंबर को मिडिल टर्म का साइन हो गया। एक ब्रैकेट में x के साथ -5 लिखो, एक में +1 लिखो। एक ब्रैकेट ऑलरेडी +1 वाला था ही पहले से तैयार, हो गया अपना आंसर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वेश्चन दिया है वो बन जाएगा। जम गया, पहले से आसान, थोड़ा सा अभी लग रहा है। और करते हैं आगे। चलो अभी सोचो, इसमें अगर मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं तो मेरा आंसर कभी 0 आएगा क्या? कितनी बड़ी संख्या बन जाएगी, है ना? क्योंकि सारी तो पॉजिटिव नंबर है ना, 0 कहाँ से आएगा? उसके लिए मेरे को एक आधी वैल्यू माइनस वाली ही डालनी पड़ेगी। तो मैं 1 ही डाल के देखता हूँ, ठीक है, मतलब -1। सो अगर मैं -1 डालूँ तो क्या आएगा? -1 क्यों प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। माइनस का क्यूब माइनस ही आता है, प्लस 13 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -32 प्लस 20। 13 बंदा 13 आएगा, -1 प्लस 13। अमिता जी इसका आंसर बताओ। कहाँ से लाए? 32 -20 -12, ठीक है। इसका आंसर कितना है? +12 कितना आया? इसका मतलब हमने वैल्यू कौन सी डाली थी? माइनस। तो फैक्टर कौन सा हुआ? x + 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले नाम देता हूँ, लेट p of x = x³ + 13x² + 32x + 20। तो p of -1 = तो यहाँ तक मैंने लिख दिया, p of -1 यहाँ तक आया। तो फिर मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर, ये हम लोगों ने क्या निकाला है? रिमाइंडर है ना। तो मैं लिख रहा हूँ बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों को पता चला कि रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो अब मैं लिख रहा हूँ एज रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने बोला होगा कि x + 1 इज अ फैक्टर। चलो आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। सो x³ + 13x² + 32x + 20। देखो पहली संख्या और आखिरी की संख्या में अपने को कुछ नहीं करना है, इसको स्प्लिट करके दो संख्या बनाएंगे, इसको स्प्लिट करके दो संख्या बनाएंगे, वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। पहली संख्या x³ है तो बहुत आसान हो जाता है। जब भी कॉमन निकालेंगे तो क्या बनना चाहिए? ब्रैकेट में x + 1 बनना चाहिए। अगर 1 चाहिए तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे पहली वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 1 ही लेनी पड़ेगी। अगर मैं +1 लूंगा लेकिन मेरी वैल्यू अगर +13 चाहिए तो दूसरी क्या लूँ? +12 मिल गई दूसरी वैल्यू भी अपने को। देखो कितना आसानी से। अभी इसको करना है, इसको बाद में करते हैं। अब पहले दो में से कॉमन निकाल लेते हैं। पहले दो में कॉमन निकाला, क्या निकाला? ब्रैकेट में क्या बचा? अभी सोचो जब तीसरे और चौथे में कॉमन निकालोगे तो उसमें भी क्या बनना चाहिए? x + 1 ही बनना चाहिए। तो यहाँ 12 है तो यहाँ कौन सी संख्या रहनी चाहिए? 12 ही रहनी चाहिए, ताकि जब आप 12 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या रहे? 1। 12 1 = 12। अगर जब मैं यहाँ पे +12 ही कॉमन निकालूंगा, देखो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बताओ? +12x निकलेगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? आ गया इसका मतलब। तो अगर मुझे इसको +12 लिखना है तो साथ में लेकिन वैल्यू क्या चाहिए? +32। तो यहाँ कौन सी संख्या लिखूं? दूसरी +28। आ गया अपना आंसर। अब देखो आगे के दो में कॉमन आप क्या निकालोगे? 20 ब्रैकेट में क्या बचा? वेरी नाइस। आ गए तीनों ब्रैकेट से। अब इस बार और फास्ट आ गया, अपने को जम गया। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो x + 1 वाला ब्रैकेट मैंने लिख दिया। दूसरा ब्रैकेट में क्या है? x² + 12x + 20। चलो मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए अभी हमको? यहाँ पे 1 है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, है ना। सो 20 मल्टीप्लिकेशन वाली पेयर 5 4 जा 21 जा 10 2 जा, तो कौन सा? 10 2। तो मितांश बताओ दो ब्रैकेट कौन से आएंगे? x + 10 और दूसरा
x plus 2. x प्लस टू करेक्ट है क्या? नहीं, क्या चाहिए था फिर? x x माइनस 10 चाहिए था। आदित्य क्या चाहिए? minus x माइनस 2 चाहिए। x माइनस 2 चाहिए। x प्लस 2 तो दोनों ब्रैकेट बराबर होता है में? दोनों बराबर है? नहीं सर, x minus 2 है. x माइनस 2 आएगा ना? बराबर है क्योंकि सर लास्ट में तो फिर बराबर? मिडिल टर्म की दोनों ही बराबर। नहीं सर. सर, x minus 2 है. पहले तो इतना बराबर बता दिया तो फिर क्यों कंफ्यूज हो गया? बराबर तो बता दिया था पहले इसने। If the last term is positive, give the sign of middle term to both the numbers. तो आपने पहले ही इसमें बराबर बता दिया था, बाकी लोगों का सुन के आप कंफ्यूज हो। तो मैं जानबूझ के ऐसे पूछते रहता हूँ, अपने को अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार मैंने तो बराबर बताया हुआ है ना? तो बराबर था पहले ही बताया। चलो डाउट ओके काय झालं आदित्य कुमार? ओके चलो कोई बात नहीं। लास्ट वाला बताओ तो बेटा क्वेश्चन क्या था? 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y minus 1 माइनस 1 देखो बराबर है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें 1 पुट करेंगे तो शायद 0 आ जाएगा। 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 ये 2 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2 माइनस आगे देखो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 कितना है? 0 ओके सो 0 आ गया। इसका मतलब हमने कौन सी वैल्यू पुट किया था? 1 किया था। तो फैक्टर क्या है? सिर्फ x की जगह y लेंगे, बस इतना ही फर्क है। सो p ऑफ y इक्वल टू 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 अभी हमने वैल्यू पुट किया p ऑफ 1 सो p ऑफ 1 का हमारा आंसर आ गया 0। तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर y रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज 0 सो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम मैंने बोला होता y माइनस 1 इज फैक्टर ओके है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 पहली संख्या वैसे ही लिखना है हमको और आखिरी की भी वैसे ही लिखना है। अभी देखो ब्रैकेट क्या बनना चाहिए? y माइनस 1 बनना चाहिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिया है, जब मैं कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? y माइनस 1 आना चाहिए। तो अगर तो फिर आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ मेरी पहली संख्या क्या होनी चाहिए? साइन को भूल जाओ 1 y square ओके अगर लगता है आप लोगों को कि 1y स्क्वायर मैंने लिखना चाहिए, मैंने लिख दिया। अब दोनों में क्या कॉमन निकलेगा बताओ? हाँ नहीं उनको लग रहा है 1y तो मैंने लिख दिया ठीक है। तो अब मैं अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या कॉमन निकलेगा? y स्क्वायर निकलेगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ? y कैसे बचा? 2 क्यों नहीं बचा? 2 कहाँ गया? मैंने तो y स्क्वायर ही कॉमन निकाला ना, तो क्या बचेगा? गड़बड़ हो गई ना, मेरे को क्या चाहिए था? हाँ इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे y माइनस 1 कॉमन चाहिए तो इसका मतलब 2 1 जा 2, तो जब मैं 2 कॉमन निकालने वाला हूँ तो यहाँ पे भी मेरी संख्या 2 ही रहनी चाहिए। चलो अब मैंने यहाँ पे अगर 2y स्क्वायर लिख दिया, साइन कौन सा दूं? ब्रैकेट में मेरा आना चाहिए y माइनस 1, तो यहाँ मुझे देना पड़ेगा। तभी जब जाके मैं 2y स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ? बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे माइनस 2y स्क्वायर लिखना था। तो अब यहाँ पे क्या संख्या लिखनी चाहिए मुझे? प्लस 2 लिखूंगा तो माइनस 2 प्लस 2 कट के 0y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तब कहीं जाके मेरी वैल्यू क्या रहेगी? बराबर प्लस 1 बन जाएगी। अब फिर से जब भी मैं कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बनना चाहिए? y माइनस 1। तो यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पे भी मेरी संख्या कौन सी होनी चाहिए? 3 ही होनी चाहिए। तो जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो एक संख्या मैंने क्या लेनी है?
3y ही लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन निकला? 3y। ब्रैकेट में क्या बचा? y माइनस 1। अभी सोचो यहाँ मैंने माइनस 3y ले लिया है, तो उसको वैल्यू -2 रखने के लिए इसको क्या लिखूं? +1y हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? आखिरी के रो में 1, साइन कौन सा है? क्या बचा? आ गए तीनों ब्रैकेट से, सो उसको लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 2y² + 3y + 1। कंफ्यूजन? लेकिन अभी इसको डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 नहीं। तो सादे मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने कल भी किया है। क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट और लास्ट टर्म को इनटू किया 2, सो 2 × 2, 2 + 1 3। ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही लिखते रहना है, उसका कुछ काम नहीं है। पहली संख्या और आखिरी की संख्या वैसे ही लिख दिया। इसकी जगह मैंने लिखा +2y + 1y। ये y - 1 वैसा ही। पहले दो में क्या कॉमन निकलेगा? 2y। ब्रैकेट में क्या बचेगा? y + 1। ठीक है। आखिरी के दो में क्या सेम है? 1। क्या बचेगा? y + 1। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक। अभी दो ब्रैकेट सेम हो गए, उसको लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में 2y + 1 और पहले से एक निकाल के रखा है हमने। यहाँ पे हमारे आंसर। ठीक है।